था घना जंगल। घने जंगल के बीच ढेर सारे जंगली जानवर रहते थे। वहीं कोई जानवर खतरनाक और कोई जानवर बहुत ही नरम स्वभाव का। उसी जंगल में दो दोस्त रहते थे, जिसमें पप्पू बंदर और काला भेड़िया। दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और वह बड़े प्यार से रहते थे। उनकी दोस्ती को देख सारा जंगल उनसे चिढ़ा करता था। अरे आजकल तो काला भी पके हुए फल खाने लगा है। हाँ हाँ, क्यों ना खाए, क्यों ना खाए। वो बंदर का जो दोस्त जो ठहरा। अरे सही बात कह रही हो आती तुम। आजकल तो काला भी फल खाने लगा है। अरे हाँ, सही कह रहे हो कालू कौवे तुम तो। पप्पू बंदर ने भी इसीलिए हमारे साथ दोस्ती छोड़ दी। अब तो वो कालू को ही अपना दोस्त मानता है और उसी के साथ रहता है। ऐसे ही काफी समय बीतता चला गया। अरे कालू भेड़िए, ऐसा करो यार, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे पप्पू बंदर भाई, क्या बात कर रहे हो? आप तो मेरे दोस्त हो, आप ऐसी बातें मत किया करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, तुम अपने परिवार के साथ रहो। जब दिल किया करे आ जाया करो। नहीं यार, मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आज के बाद तुम ऐसी बात मत करना। अगर तुमने ऐसी बात की तो देख लेना। वहाँ कालू कौवा और हाथी प्लान बनाते हैं। अरे कालू कौवे, हम ऐसा करते हैं कि हम जंगल के राजा शेर के पास कालू भेड़िए की शिकायत करते हैं। हम दोनों लोग शेर के पास जाते हैं। अरे कालू कौवे, मुझे तो शेर से डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो शेर भेड़िए को, कालू भेड़िए को तो बाद में खाए, उससे पहले ही हमें खा ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये डरती क्यों हो? क्यों डरती हो? अरे आने तो दो। अरे कौन आया मेरी गुफा में? अरे क्या बात है, आज तो मुझे हट्टी कट्टी हथनी खाने को मिलेगी। आज तो मैं पेट भरकर इस हथनी को खाऊंगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। यह हथनी तो कम से कम 15 दिन खत्म नहीं होगी। इसे मैं 15 दिन तक खाऊंगा। क्या बात है, शिकार खुद ही चल कर आ गया मेरे पास। अरे महाराज, रुकिए रुकिए महाराज, हम आपका शिकार बनने नहीं आए हैं, आपके लिए शिकार लेकर आए हैं। क्या मेरे लिए शिकार? कहाँ है मेरा शिकार? अरे महाराज, कालू भेड़िया जो आपका दुश्मन है, उसका शिकार करना है। अरे मगर तुम कालू भेड़ियों को क्यों मारना चाहती हो? महाराज, उसने हमारे दोस्त को हमसे अलग कर दिया है, पप्पू बंदर को। अब पप्पू बंदर उसके साथ ही रहता है, जिससे अब वह हमारे साथ खेलता भी नहीं है और बोलता भी नहीं है। ठीक है ठीक है, जाओ तुम लोग भेड़ियों को मेरे पास लाने का प्रबंध करो। इतनी बात सोचकर वह वहां से चले जाते हैं। अरे यार पप्पू बंदर, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे क्यों ढूंढ रहे हो? वो जो तुम्हारा दोस्त है कालू भेड़िया, वो हाथनी के बच्चे को गुफा में लेकर गया है, वह उसको खा लेगा। अरे जाओ जाओ, तुम सब मेरे और कालू की दोस्ती से चिढ़ते हो, जिस कारण तुम सब लोग उल्टे सीधे प्लान बनाते हो हमारी दोस्ती तोड़ने का। अरे सच कह रहा हूँ।
अरे कालू भेड़िए, आज तो तुम आ गए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे शेर, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हाथी के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। शेर और भेड़िए में लड़ाई हो जाती है। शेर भेड़िए को घायल कर देता है। वहां पर हाथी, बंदर और कौवा पहुंच जाते हैं। अरे कालू भेड़िए, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मेरे मित्र? क्या हुआ दोस्त? अरे कुछ नहीं, मुझे शेर ने शिकार बनाया है। अरे देखा देखा पप्पू बंदर, मैंने कहा था ना, तुम्हारा कालू दोस्त इस हाथी के बच्चे को लेकर यहाँ पर आया है और ये इसका शिकार करना चाहता है। इतना कहकर कालू भेड़िया मर जाता है। अरे नहीं 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 पप्पू अंकल, इन्होंने नहीं मारा। मुझे तो शेर ने अपना शिकार बनाना था, जिससे मेरी जान कालू भेड़िए ने बचाई। कालू भेड़िए तो मुझे यहाँ पर पानी पीने के लिए लेकर आया था। इतना सुनकर शेर वहां से भाग जाता है। अरे पप्पू बंदर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आगे से ऐसा काम नहीं होगा। इस कालू भेड़िए की मौत हमारी वजह से हुई है, इसके गुनाहगार हम हैं। हाँ सही कह रहे हो पप्पू बंदर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अरे गोरी सुनो, आज के बाद तुम खाना लेने के लिए जंगल में नहीं जाओगी। आज के बाद तुम घर ही में अपने अंडों का ध्यान रखोगी। इनमें से हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे जो बाहर आएंगे। ठीक है जी, आपकी जैसी मर्जी, मगर आप अकेले कितना काम करेंगे? मेहनत करने में भला क्या दिक्कत है। मैं जाया करूंगा जंगल और तुम्हारे लिए भी खाना लाया करूंगा। कल को अपने बच्चे बड़े होंगे तो उनको भी खाना ला कर दिया करूंगा। बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। सही बात कह रहे हो जी आप, ठीक है। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वहीं जंगल में एक खतरनाक लोमड़ी रहती थी, जो जंगल के सभी पक्षियों को खा जाया करती थी और उनके अंडे भी खा लिया करती थी, जिसके कारण वह बहुत ताकतवर और मोटी हो गई थी। जब कालू कौवा जंगल खाना लेने गया हुआ था, उस समय मौसम खराब होने की वजह से बारिश होने लगी। बारिश एकदम से बिना मौसम के होना शुरू हो गई, जिस कारण अब गोरी कौवी घर ही में रहकर परेशान होने लगी कि अभी तक कालू कौवा नहीं आया। अभी तक वो नहीं आए, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, वो ठीक तो होंगे ना? सारी रात कालू कौवी रोती रही। सुबह कालू कौवी को रोते हुए देख वहाँ पर एक तोता आया। तोता बोला, अरे क्या बात है गोरी कौवी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं तोते भैया, कल से वह गए हुए हैं दाना लेने के लिए और अभी तक नहीं आए। अरे गोरी कौवी, अचानक कल मौसम में बहुत बदलाव आया, जिस कारण बहुत से जंगल में नुकसान हुआ। कई पक्षी इस बारिश में मर गए। भगवान न करे तुम्हारे घर वाले को कुछ हुआ हो, क्या पता वो ठीक हो। जी तोते भैया, मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ हैं। गोरी कौवी और तोता एक साथ कालू कौवे को ढूंढने जाते हैं। उन्हें वहां पर कौवे का एक पर मिलता है, जिसे देखकर गोरी कौवी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इतने में वहां उल्लू आ जाता है। अरे क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? गोरी कौवी उल्लू को सारी बातें बताती है। अरे हाँ, कल अचानक से आई बारिश और तेज तूफान के कारण मुझे एक कौवा दिखा तो था, मगर वो नीचे गिरा और गिरकर कहाँ चला गया इसके बारे में मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि कहीं उसे उस खतरनाक लोमड़ी ने उठा ना लिया हो। यह बात सुनकर गोरी कौवी परेशान हो जाती है। वह मिलकर उस लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी की गुफा के बाहर छुप कर देखते हैं कि लोमड़ी की गुफा से जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं कालू कौवे की।
फिर कालू कौवी लोमड़ी के पास जाती है और कहती है, लोमड़ी जी, मेरे पति आपके पास कैद है, कृपा करके उन्हें छोड़ दीजिए। हमारे छोटे छोटे 2 अंडे हैं, अभी उनमें से बच्चे आने वाले हैं। मैं उनके पिता को क्या जवाब दूंगी? आओ तुम भी आ गई। आज तो फिर तुम्हें भी पकड़ कर खाऊंगी मैं। आज तो मेरे यहाँ दावत है, दावत, जिस कारण दावत में सभी मेरे रिश्तेदार आएंगे और उन रिश्तेदारों को मैं ताजे ताजे पंछी खिलाऊंगी। उसी में तुम्हारे कालू कौवा भी है। अब मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगी और शाम के पार्टी का प्रबंध पार्टी में साथ में तुम्हें बनाऊंगी। यह बात सुनकर गोरी कौवी डर जाती है। जैसे ही लोमड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, सभी पक्षी आ जाते हैं और लोमड़ी को वह सब मारना शुरू कर देते हैं, जिससे लोमड़ी घायल होकर वहां से भाग जाती है। वह सभी कालू कौवे को वहां से आज़ाद कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जंगल में 2 हिरन दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती सारे जंगल में मशहूर थी कि चिंकू और मिंकू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे चिंकू, कैसे हो तुम? चिंकू, तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। जब तुम नहीं आते हो तो मेरा घास खाने का भी दिल नहीं करता है। तुम समय से मेरे पास आ जाया करो। अरे हाँ मिंकू भाई, मैं आ जाया करूँगा आपके पास। आपके बिना मेरा दिल भी नहीं लगता। चिंकू और मिंकू दोनों साथ साथ जंगल में जाते और घास चरते। ऐसे ही काफी समय बीत गया। जंगल में गर्मी के कारण सूखा पड़ गया। वहां पर सभी घास सूख गई। अरे चिंकू, अब तो घास की भी दिक्कत होने लगी है, अब क्या करें? अरे मिंकू, चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो होगी। हम जंगल में हर जगह घास को ढूंढेंगे। अरे सुनो सुनो दोस्तों, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? मैंने एक जगह घास देखी है हरी हरी, मगर वहाँ पर बहुत खतरा है। चिंकू बंदर से पूछता है। अरे बंदर भाई, क्या खतरा है वहाँ पर? अरे चिंकू भाई, वहाँ पर एक खतरनाक शेर की गुफा है। उस गुफा के पास बहुत सारा घास है, जिससे तुम लोगों का वहाँ पर अच्छा पेट भर जाएगा। इतने में यहाँ पर मानसून आ जाएगा, तुम लोग आराम से वहाँ पर घास खाकर आ सकते हो। वहीं जंगल में गुफा में वह शेर कहीं गया हुआ था और जिस कारण उस गुफा में कोई भी नहीं था। चिंकू और मिंकू शेर की गुफा में जाते हैं और पेट भरकर वहाँ पर घास खाते हैं। अरे चिंकू, आज तो मज़ा आ गया घास खाकर, चलो अब हम घर चलते हैं। इतने में वह अपने अपने घर आ जाते हैं। जब शेर अपनी गुफा में आता है, अरे लगता है यहाँ पर कोई हिरन आया था। अब तो मुझे उनका ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपनी गुफा में छुपकर बैठ जाऊँगा और उन हिरन का आने का इंतज़ार करूँगा। दूसरे ही दिन चिंकू और मिंकू, अरे चिंकू चले वहीं पर घास खाने के लिए। अरे नहीं नहीं मिंकू, वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर बहुत खतरा है। वह एक खतरनाक शेर की गुफा है, कहीं ऐसा ना हो
वह हमें खा ले। मिंकू चिंकू की बात नहीं मानता है और वह गुफा के पास चला जाता है। वह गुफा के पास जाकर ढेर सारी घास चरता है। वहीं शेर घास लगाकर बैठा होता है। जैसे ही मिंकू घास खा रहा होता है वहाँ पर शेर आ जाता है और शेर उसको पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। से मिंकू की मौत हो जाती है और वह मर जाता है। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक चूहा और गिलहरी, उनके साथ पेड़ पर एक तोता रहता था। वह बहुत पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और खेलते और मस्ती करते। अरे तोते भाई, आज तो मज़ा आ गया। कल घर से आते हुए तुम सेब लेकर आना, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है चूहे भाई, ज़रूर लाऊंगा। वहीं गिलहरी मूंगफली खाकर खुश हो रही होती है जो तोता लेकर आता है। तीनों बहुत मस्ती करते हैं। एक बार वहाँ पर घूमते घूमते एक शेर आ गया। शेर आया और वहाँ पर पेड़ की छांव के नीचे शेर सो गया। अब गिलहरी, तोता और चूहा इंतजार करने लगे शेर कब उठकर जाए और हम लोग वहाँ पर खेलें और बातें करें। अरे तोते भाई देखो, अभी तक ये गया भी नहीं। कितनी देर हो गई है शेर को सोते हुए। अब हम क्या करें? हमारा तो खेलने का बहुत मन कर रहा है। अरे चूहे भाई, बात तो आप सही कर रहे हो। अब हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, हम सब जाकर वहाँ पर खेलते हैं। जब शेर जागेगा तब देखी जाएगी, हम सब भाग लेंगे। चलो सब चलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाकर खेलने लगते हैं, अचानक खेल में भूल जाते हैं कि वहाँ पर शेर है। चूहा शेर के ऊपर ही कूदने लगता है। अरे कौन मूर्ख है चूहे तू, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अरे महाराज, माफ करिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कीजिए महाराज। मुझसे गलती से आपके ऊपर मैं भूल गया था कि आप सो रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नहीं, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना थका हुआ हूँ आज शिकार कर, ऊपर से सो रहा था, तूने मेरी नींद खराब कर दी। महाराज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा महाराज छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल मैं आपके काम जरूर आऊँगा महाराज। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं आपके काम जरूर आऊँगा। अबे चूहे, तू मेरे काम आएगा? इतना छोटा सा चूहा और मुझ जैसे बलवान शेर के, मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी शेर को तरस आ जाता है और शेर चूहे को छोड़ देता है। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा होता है। इतने में जंगल में एक शिकारी आता है जो जाल लगा देता है। उस जाल में शेर फंस जाता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। उसकी बात तोता सुन लेता है। अरे ये क्या, महाराज को किसी ने कैद कर लिया? अरे महाराज, अरे तोते मुझे बचाओ, अरे तोते मुझे बचाओ, बचाओ, इस जाल से मुझे निकालो। अरे महाराज, इतना मोटा जाल मैं तो काट भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ और चूहे को बुला कर लाता हूँ, वो ही काटेगा। फिर तोता जल्दी से चूहे को बुला कर लाता है और चूहा उस शेर का जाल काट देता है, जिससे शेर आजाद हो जाता है। अरे चूहे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरा जाल काटा और मुझे आजाद किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कई बार जिसे हम छोटा समझते हैं वह जिंदगी में बड़े बड़े काम कर जाता है जो कि याद करने लायक होते हैं।
आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।